अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्सोलॉजी। स्टूडेंट्स, एनिमल क्लासिफिकेशन नोट्स जो कि मैंने मिलर एंड हार्ले 8th एडिशन से बनाए हैं, आज उसका 10th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर फाइलम आर्थ्रोपोडा जो कि 2 चैप्टर्स पे इंक्लूडेड है बुक के अंदर। इसमें जो पहला चैप्टर है उसको मैंने पार्ट 1 में कवर किया है और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको मैं पार्ट 2 में करूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, उसको कवर करना है। इसलिए पहले पार्ट के अंदर हम जिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि उस बुक के अंदर मौजूद हैं और उससे एक क्लियर कट नोट्स जो मैंने बनाए हैं आपके लिए, वो मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आपको बहुत बड़ी जो चैप्टर है उसको कवर करने के लिए थोड़े से ही मटेरियल के अंदर आपकी पूरी तैयारी हो जाए। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपकी प्रॉपर आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपके पास मौजूद हों। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, इनको ब्लूप्रिंट्स फॉर सक्सेस कहा जाता है और इसकी वजह यह है कि इस फाइलम के साथ जो एनिमल सक्सेस है वो हमें देखने को मिलेगी। Copepods are one of many groups of animal belong to phylum Arthropods. For example, crayfish, lobsters, spiders, mites, स्कॉर्पियंस, इंसेक्ट्स, यानी कि इन सबको कोपोड्स कहा जाता है और ये एनिमल फाइलम आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं। 1 मिलियन स्पीशीज ऑफ आर्थ्रोपोड्स जो कि दुनिया में पाई जाती हैं। मेटामेरिज्म, टैग्मेटाइजेशन, आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। अभी मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ फाइलम आर्थ्रोपोडा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उनमें मौजूद होते हैं। काइटनस एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है जो कि सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस मौजूद होते हैं। एक्डाइसिस या मोल्टिंग होती है इनके अंदर। वेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। सिलोम इज रिड्यूस्ड टू कैविटीज सराउंडिंग गोनेड्स एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ओपन सेक्रेटरी सिस्टम इसमें मौजूद होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद होता है और साथ ही साथ मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसीजर है वो इसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा में हम देखते हैं। शाइजोसिलस सिलोम फॉर्मेशन इसमें मौजूद होती है। ट्राइलोबाइटोमॉर्फा जो कि सब फाइलम है वो एक्सटेंट हो चुका है, अब मौजूद नहीं है। 4 एस्पेक्ट्स हैं आर्थ्रोपोड्स के जो कि उसको सक्सेसफुल बनाते हैं, जो कि उसकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो कौन से हैं। नंबर 1 है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का क्या मतलब होता है? रीजनल स्पेसिफिकेशन, जिसको टैग्मेटाइजेशन कहते हैं। अच्छा, जब हम बॉडी पार्ट्स को स्पेसिफिकली रीजनल वाइज या रीजन वाइज स्पेसिफाई कर लेते हैं, जिनको हम टैग्मेटाइजेशन कहते हैं, तो इस स्पेसिफिकेशन को मेटामेरिज्म कहते हैं। एक्सोस्केलेटन, ये सेकंड एस्पेक्ट है आर्थ्रोपोड्स की सक्सेस का। एक्सोस्केलेटन एक्सटर्नल होता है, जॉइंटेड होता है, क्यूटिकल होता है, नॉन लिविंग होता है यानी कि डेड होता है एक तरह से, सिक्रेटेड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स जिन्हें हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। समटाइम्स हम उसको हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। इसके अलावा एक्सोस्केलेटन की 2 लेयर्स होती हैं। एक होती है एपिक्यूटिकल या आउटर होती है, वैक्सी लिपोप्रोटीन की बनी होती है, इम्परमिएबल होती है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती और प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होती है। दूसरी होती है प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल एपिक्यूटिकल से बिलो होती है, काइटिन की बनी होती है, टफ और लेदरी होती है, पॉलीसेकेराइड की एंड प्रोटीन की बनी होती है। जो प्रोक्यूटिकल है हार्डन्ड थ्रू अ प्रोसेस जिसे स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं and impregnated with calcium carbonate. A flexible membrane called articular membrane is present in region where procuticle is thinner and less hard. एक मेम्ब्रेन जिसे आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं वो उस रीजन में मौजूद होती है जहाँ पे प्रोक्यूटिकल थिन होती है या लेस हार्ड होती है, तो वहाँ पे एक आर्टिकुलर मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है। सेंसरी रिसेप्टर जिन्हें सेंसिला कहते हैं वो मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल पैग्स, ब्रिस्टल्स, ये मौजूद होते हैं उनमें। एकिडाइसिस का प्रोसीजर होता है जिसे मोल्टिंग भी कहते हैं। अब उसके 4 स्टेजेस प्रोसीजर है। नंबर 1 उसमें क्या होता है
enzyme secreted from hypodermal gland begin digesting old procuticle. enzyme secrete होता है hypodermal gland से और वो क्या करता है procuticle old procuticle को digest करना start कर देता है. न्यू procuticle बन जाता है and epicuticle secreted. Old exoskeleton split open along predetermined epididymis line. जो पुराना वाला एक्सोस्केलेटन है वो टूट जाता है और ओपन कर देता है प्रीडिटरमिन्ड एपिडाइसल लाइन को स्ट्रेचिंग के टाइम पे. कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होती है एंड सेक्लोराइज हार्डन न्यू एक्सोस्केलेटन. इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सक्सेस में वो है हीमोसील. और चौथा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है मेटामॉर्फोसिस. अब इसमें कुछ सब फाइलम की हम बात करते हैं जो कि सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमोर्फा है. इसे 3 लूप्स कहते हैं यानी कि ट्राई मींस 3 लूप ट्राइलोबाइटोमोर्फा तो ये 3 लूप से रिलेटेड है इसलिए इसका नाम ट्राइलोबाइटोमोर्फा है. 2 लूप्स होते हैं या रेमी भी कहलाए जाते हैं उन्हें हम बायरेमस अपेंडेजेस कहते हैं. उसके बाद सब फाइलम है चेलिसरेटा. ये क्लॉ बियरिंग होते हैं. चेलिसा क्लॉ बियरिंग होते हैं ये. इनमें आते हैं स्पाइडर्स, माइट्स, टिक्स, हॉर्सशू क्रैब्स एंड सी स्पाइडर्स. इसके अलावा हम इसमें 2 टेगमेटा देखते हैं. एक होता है प्रोसोमा या सिफेलोथोरेक्स जो सेंसरी फीडिंग लोकोमोटर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. इसके अलावा इनमें चलिसरा यानी फर्स्ट पेयर चलिसरा होता है और दूसरा जो पेयर होता है वो पेडिपाल्प कहलाता है. जो सेकंड टैगमेटा है वो ओपिस्टोसोमा होता है जो कि डाइजेस्टिव प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को परफॉर्म करता है. चेलिसरा पिंसर लाइक और चिलेट होते हैं और स्पेशली होलो फैंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. और पेडिपाल्प जो होते हैं वो सेकंड पेयर होता है सेंसरी फीडिंग और लोकोमोशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. अब कुछ क्लासेस की बात करते हैं जो कि इसी के सब फाइलम के अंदर हैं. तो ये जो क्लासेस हैं इनमें सबसे पहली क्लास है मेरोस्टोमेटा. इनमें सब क्लासेस हैं जाइफोस्यूरा जो कि हॉर्सशू क्रैब यानी कि जो अभी मौजूद हैं लिविंग हैं उन पे मुश्तमिल है. और दूसरा है सब फाइलम यूरिटेरिडा. उनमें जियॉन वाटर स्कॉर्पियंस जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो आते हैं मेरोस्टोमेटा के अंदर. ओनली 4 स्पीशीज ऑफ हॉर्सशू क्रैब लिविंग टुडे. जिनमें कहा गया है कि वो लिविंग है उनमें सिर्फ 4 स्पीशीज जो हैं वो लिविंग हैं. वन स्पीशी है लाइमुलस पोलीफेमस जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. हार्ड हॉर्सशू शेप कैरापेस कवर प्रोसोमा. ओफिस्टोसोमा जिसमें लॉन्ग अनसेगमेंटेड टेल्सन आता है. फर्स्ट पेयर ऑफ ओफिस्टोसोमल अपेंडेजेस कवर जेनिटल पोर्स जिन्हें जेनिटल ओपर्क्यूला कहते हैं. रिमेनिंग 5 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस कॉल्ड बुक गिल्स. उसके बाद आती क्लास अरेक्निडा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि बहुत सारे कॉमन नेम इसमें वो नजर आते हैं जो कि ज्यादातर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं. स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, टिक्स, माइट्स, हार्वेस्टमैन ये इसमें जो हैं वो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं. मोस्ट अरेक्निड्स कार्निवोर होते हैं. अरेक्निड्स यूज कॉक्सल ग्लैंड और मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स और एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट. कॉक्सल ग्लैंड पेयर्ड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं. मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं वो वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए होती हैं. वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होती है इनके अंदर. बुक लंग्स मौजूद होते हैं जो कि बुक गिल्स की मॉडिफिकेशन होती है यानी बुक गिल्स या गिल्स फिशेस में होते हैं इसके उसको मॉडिफाई हो जाता है वो बुक लंग्स बन जाते हैं. ब्लड पंप एंड बाथ द टिश्यू देन रिटर्न टू द डोर्सल एओर्टा थ्रू ओपनिंग इन एओर्टा जिसे हम ओस्टिया कहते हैं. Mechanoreceptors and chemoreceptors collectively called sensilla. For example, seta or hair-like. उसके बाद अरेक्निडा आती है. इनमें ऑर्डर्स आते हैं. ऑर्डर स्कॉर्पियनिडा जिनमें स्कॉर्पियंस आते हैं. ऑर्डर एरिना जिनमें स्पाइडर्स आते हैं. ऑर्डर ओपिलियंस जिनमें हार्वेस्टमैन डैडी लॉन्ग लेग्स आते हैं. और ऑर्डर एक्रिना जिनमें माइट्स एंड टिक्स आते हैं. दूसरा ऑर्डर जो है वो है स्कॉर्पियनिडा.
जो हमने अभी ऑर्डर्स की बात की उसको हम अगर कलेक्टिवली देखें एक एक को, तो स्कॉर्पाइनिडा में स्कॉर्पियंस आते हैं। ये सिक्रेटिव होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं। An interior pre-abdomen contains slit-like opening to book lungs, comb-like tactile and chemical receptor जिसे pectines कहते हैं। ओविपेरस होते हैं, ओवोविविपेरस भी होते हैं और विविपेरस भी होते हैं। उसके बाद है ऑर्डर एरिना। ये इनमें द प्रोसोम ऑफ स्पाइडर बियर चेलिसरा विद पॉइजन ग्लैंड एंड गैंग्स फैंग्स एंड स्पिनरेट्स होते हैं जो कि सिल्क ग्लैंड होते हैं, सिल्क बनाते हैं। पायरोलिडाइन कंपाउंड आर हाइग्रोस्कोपिक एंड कीप सिल्क मॉइस्ट। रेडियल थ्रेड्स मौजूद होते हैं, कैचिंग स्पाइरल्स होते हैं, ग्रेट एल्टीट्यूड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर जिसे बैलूनिंग कहते हैं। पेनिस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एम्बुलस कहते हैं। ये एरिना के अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद आता है ऑर्डर ओपिलेंस। उसके बाद आता है ऑर्डर एक्रीना। एक्रीना में क्या होता है, प्रोसोमा एंड ओपिस्टोसोमा फ्यूज टू फॉर्म सिंगल कैरापेस। Anterior projections called capitulum. Jigger larva goes to immature stage nymph and then uh, um, adult is produced after nymph. मतलब लार्वा और उसके बाद nymph and then adult, तो ये इनकम्प्लीट जो एक होती है मेटामॉर्फोसिस उसकी फॉर्म में मौजूद होता है। एग्जाम्पल्स हैं माइट्स की। एक है नोटोरियस जिगर और इसे रेडबग कहते हैं। दूसरा है फॉलिकल माइट जिसे डेमोडेक्स फॉलिकुलरम कहते हैं। और तीसरा है इच माइट जिसे सार्कोप्टिस स्कैबी कहते हैं। और टिक्स की कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें। एक है डर्मा सेंटर एंडरस जिसे रॉकी माउंटेन फीवर कहते हैं या ट्यूलेरिमा कहते हैं। और एक है आयोडेस स्कैपुलरिस जिससे लाइम डिजीज होती है। तो ये दोनों मशहूर हैं टिक्स के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास फाइकोगोनिडा की, जिनमें सी स्पाइडर्स आते हैं। इनमें ओविगर्स यानी कि जो कि अपेंडिजेस मौजूद होते हैं मेल के अंदर, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सब फाइलम आ जाते हैं क्रस्टेशिया की। इनमें हार्ड शेल होता है। क्राइफिश, श्रिम्प्स, लॉबस्टर और क्रैब्स एग्जांपल्स हैं। कोपोड्स, क्लेडोसेरन्स, फेरी श्रिम्प्स, आइसोपोड्स, क्रैब्स, क्रस्टेशियंस तमाम एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। Two pairs of antenna मौजूद होते हैं, whereas all other arthropods have one pair of antenna. बेसल सेगमेंट जिन्हें हम प्रोटोपोडाइट कहते हैं, इनमें 2 रेमी मौजूद होते हैं। मेडियल रेमस एंडोपोडाइट होता है जबकि लेटरल रेमस एक्सोपोडाइट होता है। क्लास मेलेकोस्ट्रेका। इनमें पहला ऑर्डर है ऑर्डर डेकोपोडा, ये लार्जेस्ट ऑर्डर है। श्रिम्प्स, क्राइफिश, लॉबस्टर और क्रैब्स इस ऑर्डर के अंदर आते हैं। मैंडिबल यानी कि ग्राइंडिंग, क्रशिंग और च्यूइंग के लिए मौजूद होते हैं। मैक्सिला फोर्थ और फिफ्थ पेयर में मौजूद होता है फूड हैंडलिंग के लिए। स्कैफोग्नाथाइट गिल बेलर कहते हैं इनको, ये वाटर सर्कुलेशन में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा मैक्सिलिपीड यानी कि जिनमें गिल्स मौजूद होते हैं। यूरोपोड्स जो कि फ्लिपर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। पेरिपोड जो कि वॉकिंग लेग्स लाइक स्ट्रक्चर इनमें मौजूद होते हैं। इनमें क्लाइपोड पिंचर लाइक जो कि डिफेंस और कैप्चरिंग फूड में हेल्प आउट करते हैं। और जबकि पेलियोपोड स्विमरेट्स यानी कि स्विमिंग में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा गोनोपोड जो कि क्लैस्पर ऑर्गन के तौर पर मौजूद होते हैं। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ क्रेफिश आर कॉल्ड एंटीनल ग्लैंड, जिन्हें ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन है। एट द बेस ऑफ सेकंड एंटीना एंड मैक्सिलरी ग्लैंड एट द बेस ऑफ सेकंड मैक्सिला। क्रस्टेशियंस हैव प्लैंक्टोनिक फ्री स्विमिंग लार्वा जिसे निपुलस कहते हैं। क्रैब्स हैव सेकंड लार्वल स्टेज जिसे जूस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसके बाद सेकंड ऑर्डर है ऑर्डर यूफोसिएशी जिन्हें क्रिल्स कहते हैं। ऑर्डर मेलेकोस्ट्रैकन्स। ऑर्डर आइसोपोड जिनमें पिल बग्स आते हैं। ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं। और ऑर्डर एम्फीपोड।
उसके बाद हम बात करेंगे क्लास ब्रैंकियोपोडा की, जिनमें गिल फुट आते हैं, फेरी श्रिम्प्स, ब्राइन श्रिम्प्स, क्लैम श्रिम्प्स एंड वाटर फ्लीज आती हैं। इसमें ऑर्डर है एनोस्ट्रेका, जिनमें फेरी श्रिम्प्स एंड ब्राइन श्रिम्प्स आते हैं। ऑर्डर क्लैडोसेरा, जिनमें वाटर फ्लीज आती हैं। और दूसरी क्लास है, इससे नेक्स्ट क्लास है मैक्सिलोपोडा, बार्निकल्स एंड कोपोड्स। और सब क्लासेस हैं कोपोडा, जिनमें कोपोड्स, और सब क्लास है बार्निकल्स। सेकंड जो इसकी क्लास है, सब क्लास है, उसमें बार्निकल्स आते हैं। अब इन बार्निकल्स के अंदर कुछ अटैच होते हैं स्टॉक के साथ, और कुछ जो होते हैं वो नॉन स्टॉक होते हैं, यानी कि जिनमें एकन बार्निकल्स आते हैं। मेटामॉर्फोसिस की जो आर्थ्रोपोड की एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सक्सेस का, मेटामॉर्फोसिस है। उसमें क्या होता है कि नॉर्मली मेटामॉर्फोसिस में एग कन्वर्ट होता है लार्वा में, लार्वा प्यूपा में, और प्यूपा एडल्ट बन जाता है। ये स्टेजेस होती हैं उसकी बॉडी में चेंजेस की। लेकिन हम बात करेंगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? जिसमें एग प्रॉपरली लार्वा में, लार्वा प्यूपा में, और प्यूपा एडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी एक्टिव वोरेशियसली ईटिंग लार्वा एंड इनएक्टिव प्यूपा। इसमें जो लार्वा होता है वो एक्टिव होता है, जबकि जो प्यूपा होता है वो इनएक्टिव होता है। एग्जाम्पल्स हैं वेस्प, आंट्स, फ्लीज। एक्सोस्केलेटन कंप्लीटली मोल्टेड होता है। फाइनल स्टेज बिकम रिप्रोडक्टिवली सक्सेसफुल। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की। इसमें एग जो है वो लार्वा में कन्वर्ट नहीं होता, जबकि एग जो है वो डायरेक्ट निम्फ और निम्फ एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। Nymph resembles a miniature adult. For example, termites, praying mantis, and cockroaches. Some former stage of insects are reproductively successful. कुछ stages जो होती हैं insects की वो successful होती हैं. Insect species comprise 75% of all the living species. जितनी भी living उनमें से 75% जो हैं वो insects हैं. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, या पहले जो फाइलम मैंने आपको पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।